हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी कुछ हो गया है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि अप्सरा ताई अब फुर्सत हो चुकी हैं। वो अंबाला से सीवान पहुंच चुकी हैं और जो उनके रुके हुए काम थे, जो ठहरे हुए काम थे, जिस पर वो वीडियोस नहीं बना पा रही थी, जिस पर वो अपना रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, अब वो देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जिसमें सबसे पहला रिएक्शन उनका उनकी कन्यादान वाली बेटी के लिए होना था, तो वो उन्होंने दे दिया है, जिसके बारे में हम इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं महल साहब और सोशल वर्कर दीदी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि इवेंट वाली दीदी बीच में आई, आग लगाकर चली गई। अब वो इंस्टाग्राम पर अजीबोगरीब रील्स डाल रही हैं, बहुत कुछ बोल रही हैं। और यहाँ जो है महल साहब और जो सोशल वर्कर दीदी हैं उनको उनके बीच में लड़ाई लगाकर वो भाग निकली हैं, पतली गली से निकल ली हैं। वो अपने काम में मशरूफ हैं और यहाँ पर लड़ाई चल रही है। और जो हमारी सोशल वर्कर दीदी ने जो इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, उसको टूटे अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि जल्द ही वो जुड़ने जा रही हैं। तो सारा कुछ इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाते हो। और टेल्स विद रक्षा पर मैं स्टोरी वीडियोस ला रही हूँ, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूँ, तो उस चैनल पर भी थोड़ा सा प्यार बरसाना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं ये वाला पॉडकास्ट विद हमारी अप्सरा ताई। तो अप्सरा ताई का एक व्लॉग आता है जहां पर वो बहुत सारी बातें करती नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जो उनके बहू बेटा पर एलिगेशंस लग रहे हैं, खास करके जो लप्पू पर एलिगेशंस लग रहे हैं, कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जिनका संबंध एक टाइम पर लप्पू के साथ हुआ करता था और उन्हीं का दोस्ती यारी बढ़ गई थी हमारी कन्यादान वाली बेटी के साथ भी। तो कन्यादान वाली बेटी ने उनको इन्वाइट कर लिया था और उसके बाद कन्यादान वाली बेटी का एक स्टेटमेंट आया था कि अब मैं किसी को भी इन्वाइट नहीं करने वाली हूँ, जिनको भी मैंने इनवाइट किया है मैं दोबारा से उनको कॉल नहीं करूंगी। और मेरा जो एनिवर्सरी फंक्शन है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है ये फैमिली। हालांकि ये फैमिली नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन उनका इशारा किस ओर था सभी समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोग ये अंदेशा लगा रहे थे, लोगों के अजम्पशंस हो रहे थे ये, कि या तो लप्पू ने इन ब्लॉगर्स को मना किया है कि अगर वहां जाओगे तो हमसे रिश्ता खत्म, या तो फिर वो ब्लॉगर्स खुद ही डर रहे हैं वहां जाने से, क्योंकि लप्पू से हर कोई थर थर कांपता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लप्पू रायता फैलाता है वो किसी के समेटे नहीं समेटता। तो यही सब जो अजम्पशंस है वो लग रहे थे। और जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो अंबाला में थी बिजी, वो पूजा पाठ और जो चीज़ें हैं वो कर रही थी, अपनी बहू का रोना और गाना उसकी कहानियां बता रही थी। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है उनसे मिस हुआ जा रहा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, बहुत सारे लोग अभी भी पोक कर रहे हैं, जवाब दूंगी। तो सब ने अप्सरा ताई को समझाया था कि ये जो है ना, जवाब देने का उचित समय नहीं है, आपको जब भी जवाब देना हो देना, लेकिन एनिवर्सरी निपट जाने के बाद। तो अब जो है वो फाइनली वीडियो लेकर आ गई हैं जहां उन्होंने इन सब बातों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। जो अप्सरा ताई हैं उनका कहना है कि हमारे बेटे ने किसी को मना नहीं किया, सबको छूट है, जो जाना है चाहता है वो जा सकता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अप्सरा ताई ने जो बिल है वो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फाड़ा है। उनके अकॉर्डिंग जो भी ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हो रहे हैं। भाई रिएक्शन चैनल वाले क्या कर देते हैं भाई, आपके घर से ना किसी का नाता ना रिश्ता, ना कोई आपके घर जाता है, ना भाई हमें चांदी की पायलें मिल रही है, ना सॉरी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमको क्या लेना देना आपके घर से? आप जो वीडियो डालोगे, साथ ही साथ जो आपकी बेटी डालेगी या कन्यादान वाली बेटी डालेगी, हमारा काम है उस पर रिएक्शन देना। वो जो स्टेटमेंट्स देकर जाएंगे उनके बारे में वार्तालाप करना, उनके बारे में जो भी हम लोगों की सोच है, जहां तक हमारा पीओवी जा रहा है, जितना हम डिकोड कर पाते हैं, हम वो वाली बातें यहाँ पर लाकर रखते हैं। हमें सपने नहीं हो रहे हैं कि आपके घर में लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। जैसे कि इनका कहना है कि रिश्ते सुधर सकते हैं, गुंजाइश है। पहली बात तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर गुंजाइश नजर आ रही है तो पता नहीं कहाँ कौन सी मिट्टी के बने हो आप लोग। लेकिन ठीक है भाई कि आपको गुंजाइश नजर आ रही होगी, बट इसमें रिएक्शन चैनल वालों का क्या हाथ है? आपकी बेटी आकर रो रही है, आपकी बेटी बोल रही है कि जलने वाले हो जाए स्वाहा, आप लोग बोल रहे हो जितने लोग जल रहे हैं जल जल के राख हो जाओ, खाक हो जाओ स्वाहा। तो इसमें रिएक्शन वाले क्या करेंगे? रिएक्शन वाले तो वही करेंगे ना जो आप करके जाओगे। आप जो यहाँ पर गंदगी फैला कर जाओगे उसी के बारे में चर्चाएं करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। किसी को सपना नहीं हो रहा, किसी ने आपके घर में जो कैमराज है वो लगाकर नहीं रखे, ये बात आप कब समझोगे माता जी? यहाँ किसी का कोई हाथ नहीं है, ना किसी ब्लॉगर का हाथ है, ना ही यहाँ किसी क्रिएटर का हाथ है, और ना ही यहाँ किसी रिएक्शन चैनल वाले का हाथ है। आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी फसाद हुए हैं, जो भी मनमुटाव हुए हैं, वो आप दोनों की वजह से हुए हैं। इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है।
आपने जो है मिसकैरेज के वक्त आपको वहां नहीं बुलाया गया, लेकिन आपको किसी के ब्लॉग से पता चल गया। जैसे ही आपको अपनी कन्यादान वाली बेटी के ब्लॉग से ये चीज पता चल गई कि उसका मिसकैरेज हो गया है, तो जब आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, पंकज और निशा को बुला लिया गया, तो आपको वहीं थम जाना चाहिए था। वहां आपको खुद में कंट्रोल लाना चाहिए था। जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आप करती हो ना माता जी आकर, वहां आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए था कि मेरी बेटी ने मुझे सूचना नहीं दी है, तो शायद वो नहीं चाहती है कि हम वहां शामिल हो, और शायद वो नहीं चाहती है कि हम उनके घर जाकर व्लॉग्स बनाएं। लेकिन आप लोग रुकने वाले तो थे नहीं। इतनी बेइज्जती के बावजूद कि एक लड़की का मिसकैरेज हुआ है, उसने अपनी मां को ना बुलाकर उसने पंकज और निशा को बुलाया वहां पर, तो वहां ही आपको समझ जाना चाहिए था। समझदार को इशारा काफी होता है, और आप अपने आप में बहुत समझदार बनती हो। आपके जो थंबनेल्स होते हैं, आपके जो वीडियोस होते हैं, जहां आप ज्ञान की गंगा बहाती हो, वहां से तो आप यही जताती हो ना कि मैं बहुत होशियार हूं, बहुत सक्षम हूं, मेरे अंदर बहुत दिमाग है। तो उसके बाद आपसे ये कैसे गलती हो गई कि जैसे ही आपको पता चला कि मिसकैरेज हुआ है और उसने मुझे नहीं सूचना दी, फिर भी आपने ब्लॉग के बाद ब्लॉग, ब्लॉग के बाद ब्लॉग छापे, उसके घर जाकर छापे, उसके घर जाने से पहले भी छापे, और ब्लॉग पे ब्लॉग आप छापती ही रही। सामने से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, फिर भी आप वो सेम चीज करती चली गई। तो इसमें रिएक्शन चैनल वालों का क्या हाथ हो सकता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले आपकी गलती बता सकते हैं कि जो आपने ब्लॉग्स छापे, जो आप घर का इंटीरियर, जो आप घर पे जो भी आपका काम लगा था, अब वो दिखा रही थी, लेकिन आपने थंबनेल पर बेटी की मिसकैरेज की बात रख दी थी, तो उसके बारे में आपको ट्रोल किया गया। तो इसमें अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, उसे रिएक्शन चैनल वाले या कोई दूसरा क्रिएटर कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो, मतलब कुछ भी। और इसके अलावा इन्होंने अपने ब्लॉग में फिर से अच्छा बनने की कोशिश की है कि कल को कुछ हो जाएगा, कल को कुछ हो जाएगा, चलो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रही थी कि कल को अगर तुम्हें कुछ होता है या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो केवल हम ही हैं जो खड़े होंगे, वरना तो तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं है, ये भी जताना चाह रही थी वो। और दूसरी ओर कहती क्या है कि नहीं, वो अब अनाथ नहीं है, उसको भाई के रूप में देवर मिल गया और बहन के रूप में नंद मिल गई। तो आप लोग ये दो तरीके की बातें क्यों करते हो? एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि वो बेचारी नहीं है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो आप कि अगर वो बेचारी होगी तो हम ही हैं उसका साथ देने वाले, और कौन बचा उसके परिवार में? अगर ससुराल से कोई प्रॉब्लम आती है तो मायका तो है नहीं, हमें मायका माना था, तो उस टाइम पर हम ही काम आएंगे। ये जताने की कोशिश इन्होंने इस वाले ब्लॉग में की है। इसके अलावा इन्होंने अपनी बहुओं की बातें भी की है। बहुओं को लेकर इन्होंने बोला है कि जब मैं उस घर से निकल रही थी तो जो लप्पी है वो मुझे देखकर काफ़ी रोने लग गई थी, काफ़ी इमोशनल हो गई थी, हम भी इमोशनल हो गए थे, और यहाँ हम आए हैं तो हमारी जो दूसरी वाली बहू है, जो छोटी बहू है, वो हमें गले लगा ली, तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। इन्होंने यहाँ ये तर्क दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटों से ज़्यादा अपने बहुओं को मानती हूँ और अपनी बेटी से ज़्यादा अपने दामाद को मानती हूँ। चलो भाई, अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें भी बोली थी, जो कि इन्होंने ट्रेन में बैठकर बोली थी। ट्रेन में ये ब्लॉग बना रही थी, जहां इन्होंने काफ़ी बातें रखी हैं कि लप्पू और लप्पी से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। 2-2, 3-3 महीने लप्पू लप्पी इनसे बात नहीं करते थे, जिसका कारण लगभग सभी लोग जानते हैं जो इनके पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि भाई लप्पू लप्पी को बाहर लेकर निकल कर आए थे, और माताजी नहीं चाहती थी। माताजी ये चाहती थी कि लप्पू और लप्पी सीवान ही रहे, और वहीं पर जो है लप्पी जो है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये चीज़ नहीं कर रही थी लप्पी। लप्पी को उस टाइम पर पढ़ाई का खुमार चढ़ा हुआ था। लप्पी को पढ़ाई करके कुछ बनना था, कुछ अचीव करना था, जिसके लिए उनका एडमिशन कराया गया था। उनको फिजियोथेरेपी का जो है कोर्स कराया जा रहा था। तो लप्पू लड़ झगड़ कर वहां से निकले थे। उसके बाद लप्पू और इनके मतलब लप्पू और लप्पू की पत्नी और माता जी में आए दिन का घमासान होता था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाते थे। कभी माता जी इनको कुछ बोलती थी, यहाँ से ये उनको कुछ बोलते थे, और दोनों की फोन पर बिल्कुल भी बातें नहीं होती थी। और इससे कहीं ना कहीं जो अप्सरा ताई हैं काफी नाराज रहती थी, और इनका बॉन्ड अपने बेटे बहू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जब मैं व्लॉग में देखती थी कि ये काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इस इवेंट में, उस पार्टी में, तो माँ का दिल है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होता था, और डर रहता था हमें कहीं ना कहीं कि जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता था। लेकिन फिर भी हम इसको फ़ोन नहीं लगाते थे, और बाय चांस हम कभी फ़ोन लगा दे तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी। लप्पू हमें तमाम तरीके की बातें सुना देता था। लेकिन जब ये सब हुआ, जो कि जगत दीदी वाला मैटर हुआ, जैसे ही ये मैटर हुआ तो इन्होंने अपनी बहू का साथ दिया। ये बहू के वहां पहुंची, बहू का पूरी तरीके से इन्होंने साथ दिया। बहू को ये सीवान लेकर गई और इस रिश्ते को ठीक करने का पूरा प्रयास किया अकॉर्डिंग टू आंटी जी। लेकिन खबरें तो बहुत सारी बनी थी, जैसे कि आंटी जी
स्वीकारने के लिए भी तैयार थी जगत दीदिया को, और भी बहुत सारी बातें सुनने में आई थी। लेकिन खैर बातें बातें होती हैं, अफवाहें अफवाहें होती हैं। जिस चीज़ का प्रूफ सामने नहीं आया, केवल बातें हुई हैं, उस पर ज़्यादा तो हम नहीं डिस्कशन कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने बताया है कि इसी के बाद इनके रिश्ते लप्पी के साथ इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए हैं कि दोनों माँ बेटी के जैसा बॉन्ड शेयर करने लगे हैं। और यही वजह है कि लप्पी रो दी थी जब माताजी वहाँ से निकल रही थी, और माताजी भी रो दी थी। और ये भी बोलती नज़र आई हैं माताजी कि जहाँ आपका काम खत्म हो जाए वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना वहाँ आपकी ज़रूरत है नहीं है, ज़बरन वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो 2 तरीके की बातें ये लोग कई बार कर देते हैं। और दूसरा, लप्पू और लप्पी को विदेश की ट्रिप के लिए भी निकलना था, तो इनको थोड़ा-सा उनको टाइम देने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अगर ये वहाँ रहती तो सारा टाइम वैसे ही निकल जाता और वो लोग पैकिंग और ये सब जो करना है उनको वो नहीं हो पाता। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी लंबी-चौड़ी स्टोरी सुनाई है अपने और लप्पी के बॉन्ड को लेकर, और वो ज़रूरी भी थी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि जो लप्पी रोई है ना, वो एक्टिंग लगी है। ऐसा लगा है कि जैसे इन लोगों ने सिखाया था लप्पी को रोने के लिए कि तुम रोना ज़रूर, क्योंकि ये वाला वीडियो वायरल हो जाएगा, इससे अच्छे व्यूज़ आएँगे। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को क्लोज़ से देखा तो मुझे लगा कि लप्पी रोई है, और लप्पी के रोने का कारण कहीं न कहीं अंदर ही अंदर कुछ हो सकता है। देखो यार, उनकी जो दिनचर्या है वो तो आप देखते ही हो, लप्पू एंड लप्पी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुबह मतलब ये लोग रात-रात तक जागते हैं, क्योंकि ख़ीशो के प्रोडक्ट्स का ये प्रचार करते हैं रात में, तो 3-3 4-4 बजे तक ये लोग जागते हैं। उसके बाद ये सुबह उठते हैं बहुत लेट, उसके बाद फिर ये व्लॉगिंग और ये रील्स और ये शॉर्ट्स, इसमें ही दिन भर इनका दिमाग जाता है। तो इनका जो पूरी दिनचर्या है ना, वो केवल और केवल भागा-दौड़ी में निकल रही है ना? कि क्या छूट रहा है, क्या डालना है, कहाँ अपलोड करना है, कहाँ। भले ही इनकी टीम है, लेकिन इनको भी देखना पड़ता है, मेहनत तो होती ही है, दिमागी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और टीम को भी समझाना पड़ता है, ऐसे कोई भी कुछ काम नहीं कर लेता। दूसरा, घर में खाना वाली हो, बर्तन वाली हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि बर्तन वाली और खाना वाली भाग गई थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेहमानों को उसने देखा था, तो उसको लग रहा था कि कैसे बनाएँगे, कोई नई खाने वाली लगाई थी इन्होंने, वो भाग गई। और यही सेम सीवान में भी होता है। आंटी बता रही थी कि जब लप्पू एंड लप्पी आते हैं तो हमारी खाने वाली भी भाग जाती है, तो लप्पू नाराज होता है कि तुमने जानबूझकर उसको भगाया है, ताकि मतलब लप्पी को काम करना पड़े। तो कुछ बातें ये खुद ही एक्सपोज करते हैं कि इनके घर में कितनी ज्यादा छोटी छोटी बातों पर भी होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो इनके घर में बहुत ज़्यादा काम है। तो लप्पी क्या होता है ना कि लप्पी का हो सकता है अंदर से उसको अच्छा फ़ील नहीं होता, उसको ये लगता हो कि सारा दिन भागा-दौड़ी में जा रहा है, सिर्फ़ कमाना, सिर्फ़ डॉलर, सिर्फ़ सोशल मीडिया, इसी में सिमट कर लाइफ़ रह गई है। जो इनको चाहिए पर्सनल जो स्पेस चाहिए है, वो नहीं मिल पाती है। घर में दिन भर इतने लोग रहते हैं, पर्सनल तो मतलब अकेलापन तो इनको रहता ही नहीं है। और जो मतलब एक वाइफ़ चाहती है ना अपने पति से केयरिंग और ये सब, वो भी बहुत कम दिखती है लप्पू और लप्पी के बीच में। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं जो खलती है इंसान को, और सामने वाली पार्टी भी कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसे सॉन्ग्स पर वीडियोज़ या कुछ भी डालती है, तो अंदर ही अंदर जो है ना चीज़ें खाती हैं, एक औरत को खाती हैं। भले ही वो चाहे जितना लड़ ले, भले ही वो चाहे जितना बोल ले, लेकिन अंदर-अंदर इनसिक्योरिटी होती है, लड़कियों में होती है, लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। जो ट्रू लव होता है ना, वहाँ होती है। और लप्पी का जो प्यार है लप्पू के लिए, वो तो हमने देखा ही था जब कंट्रोवर्सी हो रही थी। चाहे प्यार कह लो, चाहे सोशल मीडिया, उस टाइम पर ऐसा लगता भी था कि सोशल मीडिया को लेकर ज़्यादा प्यार है, लेकिन शायद अब लप्पी को धीमे-धीमे समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा ऊपर भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि ये चीज़ अपने व्लॉग में कई बार लप्पी बोलती भी नज़र आई हैं कि हम अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो कहीं न कहीं अब उन्हें ये भी लग रहा होगा कि ये सब तो चलता रहना है जीवन भर, लेकिन जो पति का प्यार है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही सब चीज़ें हैं कहीं न कहीं जो उसके मन में चल रही थी, और यही कारण हुआ कि जब सास निकली, घर से निकल रही थी, जा रही थी, तो लप्पी को जो है रोना आ गया। तो वो चीज़ रियल थी, कहीं न कहीं वो रियल लगी है, ऐसा नहीं है कि वो फेक थी। लेकिन अब इन लोगों ने इतने नाटक कर रखे हैं ना सोशल मीडिया पर कि ऑडियंस इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती है, और इसलिए ऐसे कमेंट्स करती है। तो ये था हमारी जो अप्सरा ताई और इनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो। अब हम आ जाते हैं जो हमारे महल साहब और इवेंट वाली दीदी के बीच में घमासान हुआ था कुछ दिन पहले। इवेंट वाली दीदी 1 से 2 दिन आई थी, जो उस पर आई थी पैनल पर। लड़ाई उनकी शुरू हुई थी जगत दीदी से, लेकिन जगत दीदी को उन्होंने साइड हटाया। जगत दीदी से उन्होंने बैक पैनल जो है सांठ गांठ कर ली, और उसके बाद लड़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी महल साहब से। महल साहब को ऊट पटांग सब बककर चली गई एक चैनल पर बैठकर, एक पैनल पर बैठकर, और वो पतली गली से निकल गई। सारा जो है कबाड़ा मचाकर, यहाँ पर गंदगी फैलाकर, कचड़ा वचड़ा फेंक कर, यहाँ यूट्यूब पर उन्होंने गंदगी फैला दी, और अब वो जाकर बैठ गई हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन जिस पैनल से उन्होंने ये गंदगी स्टार्ट की थी, यानी कि जो हमारी समाज सेविका दीदी का पैनल था, वहां से जो गंदगी स्टार्ट उन्होंने कर दी थी, वो अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। वो तो साइड हट गई हैं जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं, लेकिन समाज सेविका दीदी और जो हमारे महल साहब हैं, इनके बीच में घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं। कभी इधर से वीडियो आता है,
है। हालाँकि देखा जाए तो महल साहब के साइड से वीडियो पर वीडियो आ रहे थे जब तक ये लॉन्ग वीडियो डाल रही थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ में भी बोलना स्टार्ट किया महल साहब को, और महल साहब ने वो कम्युनिटी के थ्रू इनको रिप्लाई देने की कोशिश भी की। लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इनके शॉर्ट वीडियोज़ आते जा रहे थे। तो महल साहब ने एक फाइनल शॉर्ट वीडियो डाल दिया है और साफ तौर पर बोल दिया है कि आगे अगर वीडियो खेलते हैं तो जहां तक जो हमें लेकर जाएगा हम वहां तक जाएंगे। बाकी मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, मेरे खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है, जैसा कि समाज सेविका दीदी बोल रही थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उसके खिलाफ सब कुछ हो चुका है, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन महल साहब का कहना है मेरे साइड अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरी शिकायत दर्ज कराई जाती है, कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने साइड से चीजों को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन सामने वाला खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। सामने वाले ने खुद कहा था कि एक बाप का हो तो लगा दे प्रूफ्स, तो मैंने लगा दिए प्रूफ्स। अब जो है वो डर रहा है, अब बोल रहा है कि प्रूफ्स नहीं लगाओ। एक्चुअली जो महल साहब हैं उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था कि कुछ इनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि इनके और जो समाज सेविका दीदी हैं उनके बीच के हैं, और समाज सेविका दीदी जी ने बोला था महल साहब से कि तुम्हें लगाना हो तो तुम वो वाले स्क्रीनशॉट अपने चैनल पर लगा सकते हो। तो महल साहब बोल कर गए थे कि वो स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूंगा कम्युनिटी पर, लेकिन महल साहब ने वो जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो पोस्ट नहीं किए थे। अब जो है ना समाज सेविका दीदी जी यहाँ से बोलने लग जाती हैं कि मेरा कुछ भी कोई अपलोड करता है, मुझसे संबंधित कोई भी चीज़ कोई अपलोड करता है तो मैं रिपोर्ट करूंगी और मैं अपनी जो कार्रवाई है वो करूंगी। तो कहीं ना कहीं महल साहब को लगा कि ये मेरे लिए है, तो महल साहब ने बोल दिया कि भाई हमें लगाना होगा तो हम लगा देंगे, आप बोलोगे तो लगा देंगे। पहले भी हमने प्रूफ इसलिए लगाए थे क्योंकि आपने बोला था कि एक बाप का हो तो लगा दे, अब अगर मुझे लगाने होंगे तो मैं आगे लगा दूंगा। तो इस तरीके की कुछ अभी भी इनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से शॉर्ट्स आते हैं, फिर वहां से कुछ होता है, और साथ ही साथ जो समाज सेविका दीदी हैं वो लगातार अपने कमेंट सेक्शन में जो जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ उनको भी जवाब देती नजर आ रही हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो अब महल साहब के साइड हो चुके हैं, और हेट सारा ना इनको मिल रहा है समाज सेविका दीदी जी को, क्योंकि जो इवेंट वाली है वो तो निकल ली है इंस्टाग्राम की दुनिया में, वाईटी में वो ज्यादा एक्टिव है नहीं है, तो गाली कौन खाएगा, गाली वो खाएगा जिस पैनल पर वो आई थी। तो यही हो रहा है, समाज सेविका दीदी जी से बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने अपने पैनल पर इनको बैठने का अवसर दे दिया हमारी इवेंट वाली दीदी को। अब इवेंट वाली दीदी ने तो अपना पल्ला झड़ा लिया और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई मची पड़ी है, और उस वजह से कमेंट्स जो गंदे गंदे आ रहे हैं वो समाज सेविका दीदी जी को आ रहे हैं। तो समाज सेविका दीदी जी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, एक दिन रोते रोते बोल रही थी कि हम जो है राज परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो हमें बोल रही है कि तुम बिकाऊ हो, तुम पीआर हो, तुम्हें वहाँ से पैसे मिलते हैं, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं भाई उनको सपोर्ट तो कर दूंगी लेकिन अब कभी मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, और ये बात हर कोई जान रहा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये उनके घर किसी इवेंट में शामिल ना हो। उनके घर का अगर इवेंट होगा तो यहाँ से जो समाज सेविका दीदी जी हैं वो जाएंगी अवश्य। तो अब उनका एक और शॉट आ गया है जहां वो ये बोल रही हैं कि मेरे पास जो है अप्सरा ताई का आया था फोन, और अप्सरा ताई ने मेरी बहुत ज्यादा क्लास लगाई है, बहुत ज्यादा डांटा है, बिल्कुल एक माँ की तरह डांटा है। वैसे समाज सेविका दीदी जी बिल्कुल वैसे ही माँ की तरह डांटा है जैसे आप पहले गई थी और उनके घर में जाकर आप लाइव करने लग गई थी, और आपको उन्हीं अप्सरा ताई ने रोक दिया था और कहा था कि नहीं लाइव मत करो, पहले जाएगा वीडियो लप्पू एंड लप्पी का, ऐसा कुछ बोल दिया था जब आपकी बेइज्जती हुई थी। वैसे ही कुछ हुआ है क्या? तो चलो चलो इस बात को भूल जाते हैं, ठीक है, आप लोग भी भूल जाना जिन लोगों ने भी सुना है। तो समाज सेविका दीदी जी कहना है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल माँ की तरह डांटा है, और आप लोगों के घर में क्या भाई बहन के रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, माँ बेटी के रिश्ते क्या ऐसे नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो सगे रिश्ते होते हैं ना वो सगे ही होते हैं, चाहे वहाँ जितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे वहाँ जितना भी कुछ हो जाए, आखिरकार जो खून है वो खून को पुकार लेता है और दोबारा से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। और अपने बच्चों को ना इस तरीके से सोशल मीडिया पर कोई भी डिफेम नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस परिवार को देखोगे जहां इन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी, जिसका इन्होंने कन्यादान किया था, जिसके लिए ये लोग काफी सगे थे, जब उनकी आपस में नहीं बनी, उनकी ऐसी झड़प हो रखी है सोशल मीडिया पर कि एक दूसरे की इज्जत उतारने में दोनों लगे हुए हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? यही चीज आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बट आपको जो ठीक लगेगा आप वही करोगे। बाकी हम तो केवल बोलने वाले वही होते हैं जो हम देख रहे हैं, हम केवल उन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे, आप ऑडियंस से क्या ही पूछ रहे हो, ऑडियंस मना भी कर देगी तो आप तो जाओगे ही जाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ शामिल ना हो, तो आप तो बिल्कुल शामिल होगे। और आपने एक और उदाहरण दिया कि जो हमारे डिट्टो और भमित हैं उनको पायल दी है लप्पी ने, तो मैं आपको यहाँ पर
करेक्शन करना चाहूंगी आपकी बातों में कि पायल दी है लप्पी ने, नहीं लप्पू ने। लप्पी अनभिज्ञ थी, लप्पी को नहीं मालूम था कि पायल वगैरह प्लान की गई है। लप्पी तो 100-100 के नोट से आगे बढ़ी ही नहीं, 10 की नोट और 100 की नोट। तो वो जो पायल है ना, वो लप्पू ने प्लान की थी कि देनी है, और लप्पू ने ही कान में फूंक मारी थी लप्पी के कि दो जाकर पायल, 2 पायल देना है। और लप्पू का बस चलता तो जैसे जन्मदिन पर लप्पू पायल अपने हाथों से पहनाने के लिए बैठा हुआ था ना, वैसे ही पहनाता। वैसे डिट्टो रानी, आप जो इतनी सफाइयां दे रही थी ना कि कभी हाथ पकड़े देख लिए, कभी ये कभी वो, वैसे तो मैंने एक पॉडकास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या देखे हैं, लेकिन एक चीज हम और देखे थे जो हम बोलना भूल गए थे कि आपके जब क्रॉप टॉप से लप्पू जो साफ कर रहा था ना अपने कैमरे का लेंस, वो भी बहुत अभद्र था। उसके अलावा लप्पू जब एक बार आपके घर आया हुआ था, तब आप और लप्पी जो है हंसी मजाक में एक दूसरे को छेड़ रहे थे, हाथापाई आप लोग कर रहे थे हंसी मजाक में, तो लप्पू उधर पर एंट्री मार गया था और लप्पू भी आपको टच कर रहा था बहुत ही भद्दे तरीके से, और आप भी उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आती तो आप मना कर सकते थे कि दूर हट जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, बट कैमरे पर वो सारी चीजें हो रही थी, तो वो भी हमने नोटिस किया है। हमने एक एक चीज आपकी नोटिस की है, तो आप ये बार बार यहाँ आकर ये मत बोला करो कि क्या देख लिए हैं। हम लोग बहुत कुछ देख लिए हैं, और देखने के बाद ही इंसान बोलता है, जो देखता है वही बोलता है। हम लोग बिना ऐसे सर पैर की बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर कभी नहीं करते, तो जो आप लोग करते हो वो अभद्र रहता है। इससे पहले भी लप्पू ने आपको पायल दी थी आपके जन्मदिन पर, और लप्पू ने ये बोला था कि हम अपने हाथ से पहना दे क्या, और वो पहना भी देता, लेकिन बीच में लप्पी बैठी हुई थी। तो आप लोग प्लीज जो सवाल है ना वो खुद से कीजिए करिए, आप खुद जो है आईने के सामने खड़े होकर सवाल किया करिए, फिर कुछ बोला करिए। हाँ जी, तो हमारी जो ये है जो हमारी समाज सेविका दीदी जी हैं, उन्होंने ये भी बोला कि जब लप्पू ने उनको दिया तो क्या उनके घर में कोई कमी थी, तो ऐसे मुझे दे दिया, मेरे पास कोई कमी थी क्या। देखो, कमी किसी के घर में किसी भी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन एक सम्मान वाली बात होती है, और सम्मान ये जो परिवार है ये शक्ल देखकर, औहदा देखकर और अपना फायदा देखकर करता है, ये सबने देखा है। लप्पी अपनी बहनों को 10 की नोट देती है, लेकिन जब डिट्टो और भमित की बात आती है तो लप्पी अलग तरीके का व्यवहार करती है। लप्पी और लप्पू खनोज डे के घर में गोल्ड रिंग्स और डायमंड रिंग्स देते हैं, लेकिन जब अपने घर में शादी का फंक्शन होता है तो एक साड़ी और पायल में निपटाते हैं। वैसे ही लप्पी ने अभी कुछ लोगों को 100-100 रुपए में निपटाया है, और जिस फंक्शन में आप शामिल हुई थी वहां बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, लेकिन सबको 11,000 रुपए और ऐसे चांदी नहीं दी गई होगी, चांदी गिफ्ट में नहीं दी गई होगी। ये चीजें राज फैमिली से सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जहां से राज फैमिली को फायदा नजर आता है। अब ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा, वरना एक बार आप जगत दीदी से मात खा चुके हो, दूसरी बार आप यहाँ भी मात खा सकते हो। अब हम आ जाते हैं इवेंट वाली दीदी का। मैंने एक रील देखा है जो कि ऐसा कुछ था कि जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की उन लोगों ने मेरा क्या उखाड़ लिया। तो मैडम जिनकी अरे यार क्या बोलूं, जिनका कुछ नाम होगा उनका तो बदनाम होता है ना। आपका कितना नाम है ये तो आपने लाइव में ऑन लाइव दिखा दिया था कि आपका कितना नाम होगा, तभी आपके सर्कल में आपका कितना नाम है वो भी समझ में आ गया है। और जगत दीदी जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जिनको आप कुछ भी नहीं समझते हो, आपके लिए यूट्यूबर्स वो हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके घर में खाने पीने का पैसा नहीं है, वो लोग वीडियो डाल डालकर पैसे कमाते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप ऐसा बोलकर गई थी। तो उन्हीं यूट्यूबर्स के पीछे आप दुम हिलाते घूम रहे हो, तो आप कितने मतलब अव्वल दर्जे के हो वो समझ में आ रहा है। और आप जो बोलते हो कि मैं सलमान खान, शाहरुख खान इनको बुलाती हूँ अपनी पार्टीज में, अपने इवेंट में, तो अब आपको ये इवेंट जो आपने बोला अगला इवेंट आपने अनाउंस किया है जो कि आप जनवरी में कर रहे हो, मतलब इतना लेट क्यों, इतनी दूरी क्यों, इतनी जल्दी जल्दी इवेंट क्यों नहीं कर रही हैं आप। जैसे आपने हाल में किए थे, तुरंत की तुरंत जबलपुर में हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद आपने वहां पर किया था कोलकाता में, और अभी आपने फिर जो है भोपाल में रच दिया था। अब इतना लंबा वक्त क्यों। और आपका कहना है कि इतना लंबा वक्त इसलिए क्योंकि जो जूस वाली दीदी हैं वो अभी 6 महीने तक किसी फंक्शन में नहीं जाएंगी, तो वो नहीं जाएंगी तो आपके फंक्शन रुक जाएंगे क्या। आपके फंक्शन तो सेलिब्रिटी की वजह से चलते हैं, लेकिन नहीं, अब आपके फंक्शन चल ही नहीं रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, और आपको चाहिए यूट्यूबर्स का सहारा। और सबसे ज्यादा आपके टिकट्स बिके थे मेहना जी की वजह से, ये आपने खुद बोला अपने एक वीडियो में, तो इसीलिए आप वेट कर रहे हो मेहना जी का, क्योंकि उनके बिना आपका शो हिट होगा ही नहीं। अब आपको यूट्यूबर्स की जरूरत है अपने शो को हिट कराने के लिए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा अमाउंट मांगते हैं, और आप लाते हो नॉर्मल सेलिब्रिटीज जो कम अमाउंट में आ जाते हैं। उसके लिए भी आप क्राउड पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर पाए थे इस बार, जिसका फ्रस्ट्रेशन आप यूट्यूब पर निकालकर चले गए हो। और अब वहां पर रील छाप छाप कर, जो साड़ी पहन पहन कर, जो आप लेट कर उठ कर बैठ कर कैसी भी हालतों में जो रील छाप रहे हो ना, बड़ी अभद्र लग रही हैं बहुत ही ज्यादा, और ये सब करते हुए बड़े ही अच्छे नहीं लग रहे हो आप। लेकिन ठीक है, आपको इसमें संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा नाम हो गया है, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ लिया, तो उखाड़ तो सकते ही नहीं है ना। जिसका नाम ऑलरेडी बदनाम हो उसका और कितना ही इंसान बदनाम करेगा, है ना। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।